जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब तक उसके महात्म को ना पढ़ा जाए। तो पांचवें पाठ का महात्म आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री भगवान जी कहते हैं, हे देवी, आप लोगों द्वारा सम्मानित पांचवें अध्याय का महात्म मैं सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में एक नगर है, उसमें पिगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ, किंतु उसने अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के पाठ को छोड़कर ढोल बजाते हुए नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी में उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा, पराई स्त्रियों को बुला बुला कर उनका उपयोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा उसमें कहीं भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अपमान बढ़ जाने पर वह एकांत में एक राजा से दूसरे राजा के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का रास्ता समझकर, कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसको सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों में वियुक्त होकर यमलोक में पहुंचा और 20 नरकों का उपयोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक में पड़ने के बाद उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध की नजर पूर्व जन्म का बैर करके उसने उसे तीखे नाखों से फाड़ दिया। सूखी घायल और पानी से भरी हुई मनुष्य खोपड़ी में गिरी। गिद्ध उस पर झपटा। इतने में जाल फैलाने वाले बहेलिया ने भी उसे बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की जो पत्नी थी सुखी, उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कूर पक्षी भी मर गया। तब यमराज के दूत तुम दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां उसने अपने पाप कर्म को याद करते हुए वे दोनों भयभीत हो रहे थे। उसके पश्चात यमराज ने जब उनसे उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तो उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो गया है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांचित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए में बोले, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप किए हैं। हमें किस प्रयोजन से इस लोक में भेजने का क्या कारण है, यह बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त, किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करते थे। महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अब तुम अपने मनवांचित लोकों को जाओ, क्योंकि भागवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा।